अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बच्चों की नफ्सियात पर बात करेंगे और बच्चों की नफ्सियात के हवाले से जो आज हमारा मौजू है वो इस हवाले से है कि बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पे एक जज्बाती मखलूक है। और ये हमें बताया आज से 150 साल पहले जब साइकोलॉजी की बुनियाद रखी गई और हमें मालूम होता है कि फ्राइड सेगमेंट जो है और उनकी फिर बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। हमें मालूम हुआ कि बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पे इमोशनल बीइंग है, एक जज्बाती मखलूक है। बहुत इनिशियल स्टेजेस पे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, यानी उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा दलाइल देकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दलील समझने वाला जो उसका हिस्सा है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर परवरिश नहीं पाया। बच्चों के साथ फिर गुफ्तगू कैसे की जाए सो दैट कि आपने देखा होगा कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं या बच्चे बात नहीं मान रहे होते, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही सादा, बहुत ही मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि बड़ी आम फहम बात है। और इतनी आम फहम बात जो है ये बच्चा समझ क्यों नहीं रहा? मसला ये है कि बच्चे के अंदर अभी तक उस दिमाग के हिस्से ने वो परवरिश नहीं पाई, सो दैट अब बच्चे को डिसिप्लिन रखने के लिए या बच्चे में नज़्म व ज़ब्त को लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसके साथ इमोशनल सिग्नलिंग करनी होगी, हमें उसको जज्बाती पैगामात पहुंचाने होंगे और हमारा उसके साथ एक जज्बाती रिश्ता जो है वो इस्तवार होना चाहिए और रहना चाहिए, सो दैट कि हम इस मीडियम को इस्तेमाल करते हुए बच्चे को ये राग़िब कर सकें या बच्चे से कोई बात मनवा सकें। अब इमोशनल जो उसके साथ एक ताल्लुक़ है, एक तो मोहब्बत का ताल्लुक़ है और बहुत ही ताकतवर जज्बा है, ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि कोऑपरेशन मॉडल पे काम करना ज़रूरी है। पहले ओबीडियंस मॉडल होता था जिसमें हम कहते थे कि बच्चा जो है वो फर्माबरदार होना चाहिए। फर्माबरदारी जो है ये कोई इतनी अच्छी सिफ्त नहीं है। फर्माबरदारी जो है कि एक डिसेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को मती कर लेना, मसलन मैं कोई जानवर पालता हूँ और मैं कहता हूँ वो मेरा बिल्कुल फर्माबरदार है, जहाँ मैं इशारा करूँ वहाँ जाए, यानी उसका जो फ्री विल है हम उसको पसंद नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि उसकी फ्री विल साइड पे हो जाए और इसी वजह से हम अमूमी तौर पे ऐसी चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिनके पास फ्री विल नहीं होती। हम पहाड़ों से इश्क करते हैं, हम पानियों से इश्क करते हैं, हम जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक बंदा जो कि मॉरली कोई इतना अच्छा नहीं भी है तो अपने पेट से बहुत अच्छी मोहब्बत करेगा, उसकी वजह यह है कि फ्री विल नहीं होती। मसला ये है कि बच्चे के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते। बच्चा जो है वो उसके पास एक फ्री विल होती है जिसको वो एक्सरसाइज करता है और उसकी फ्री विल का एहतराम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मामला ये है कि जब वो अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करता है तो कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं जहाँ पे हमें उनको समझाना होता है और दलील जो है वो नाकारा हो जाती है, नाकाम हो जाती है। तो इस सिलसिले में कोऑपरेशन मॉडल बेहतर है। फर्माबरदारी के मॉडल में हम बज़ोर ताकत, बज़ोर क़ुव्वत, सज़ा के तौर पे आप सज़ा के मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक बच्चे की फ्री विल को ख़त्म करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। फ्री विल को कायम रहना चाहिए। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब है कि एक कोई ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करता होगा, ये करना चाहिए, जिसमें हम उसके साथ गुफ्तगू कर सकें और वो मॉडल कोऑपरेशन मॉडल है। आप उसको इमोशनली थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि मैंने आपकी फ़लाँ वाली बात मानी थी, मैंने आपकी फ़लाँ वाली बात भी मानी थी, और अगर आप मेरी अब ये बात नहीं मानोगे तो फिर मैं आपकी बात जो है अगली वाली या कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं मानूंगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह कोऑपरेशन, उसको बच्चे को पता होना चाहिए कि हम कोऑपरेशन भी चल रहे हैं। अगर वालिदैन मेरी बात मान रहे हैं तो मुझे उनकी बात माननी है और हमने इस तरह इकट्ठा चलना है। अगर कोई एक साइड भी कोऑपरेशन ख़त्म करती है या कोऑपरेशन को कम करती है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कोऑपरेशन का रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। ये बच्चे को इदराक होना चाहिए और ये वो इमोशनल सिग्नलिंग है, ये वो जज्बाती रिश्ता है जो आप उसके साथ इस्तवार करके ताल्लुक़ को भी ना सिर्फ मजबूत कर सकते हैं बल्कि अपनी बात जो है वो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सेकेंडली, जब बच्चा टेंट्रम का शिकार हो, जब बच्चा शदीद गुस्से में, आपने देखा होगा कि बच्चे हो जाते हैं, उस वक्त तो ना इमोशनल सिग्नलिंग करें, ना कोई दलील दें। ये थोड़ा सा टाइम होता है, हो सकता है कि 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, इसमें कंट्रोल करें अपने ऊपर, बच्चे पे गुस्सा ना करें, उसको करने दें। उस वक्त वो एक बिल्कुल उसके अंदर जो तूफ़ान चल रहा है उसको थमने दें और उसके बाद बात करें। सेकेंडली, आपने बच्चे को जो चीज़ समझानी होती है या बतानी होती है उसके लिए सबसे अच्छी टाइम जो है वो स्टोरी टाइम है। जब रात को बच्चा सोता है, जब आप उसको कहानी सुनाते हैं, ये वो होता है जब वो कूल होता है, वो काम होता है, वो मुकम्मल तौर पे उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल खुला होता है। किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेंस जो है वो उस वक्त फुल अपने अरूज पे होती है। एग्जैक्टली उस टाइम पे अगर आपने दलाइल देने हैं तो ये वो टाइम है जब आप दलाइल दे सकते हैं, जब आप बात कर सकते हैं। तो ये वो टाइम बहुत अहम टाइम होता है। तो बच्चे के साथ जो ताल्लुक़ है
ये इतना आसान नहीं है। पेरेंटिंग जो है वो पूरा एक शोबा है, पूरा एक सब्जेक्ट है, और मेरा ख्याल है कि किसी भी कपल को शादी से पहले वो जो मजमून है पेरेंटिंग के वाले से टेक्निक्स हैं उनसे ज़रूर आगाह होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पेरेंटिंग सीखते हैं उस वक्त तक जो बच्चे होते हैं वो टीन एज से भी गुजर चुके होते हैं, और उसके बाद जब वो सीख जाते हैं तो वो फिर अप्लाई करते हैं अपने पोतों पे पोतियों पे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अमूमन मुहावरा किया जाता है कि सूद से ब्याज प्यारा या ब्याज से सूद प्यारा, या इस तरह के मुख्तलिफ मुहावरे होते हैं कि बच्चों के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो ज़्यादा अच्छे इसलिए आपको लगते हैं कि उस वक्त तक आप पेरेंटिंग सीख चुके होते हैं। अगर आप अपने वक्त में पेरेंटिंग सीख चुके होते तो आपको अपने बच्चे भी उतने ही अच्छे लगते। तो ये इस तरह की कुछ गलतफहमियों पे मबनी हमारे यहाँ मुहावरे भी हैं। सो बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत कीजिए, उनसे बहुत ताल्लुक़ कीजिए, और दूसरों और अपने बच्चों के दरमियान में किसी तरह का फ़र्क कभी मत समझिए। बच्चे बहुत प्यारी मखलूक है, बहुत खूबसूरत मखलूक है, बहुत प्योर मखलूक है। यहाँ मैं इस वक्त वहाँ बैठा हूँ, इस जगह का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। नाला क्याल है, और सॉरी नाला सुमर नाला है, और सुमर नाला जो है ये कराक्रम हाईवे पे है, और कराक्रम हाईवे का ये बहुत ही एक अहम लैंडमार्क है। इसकी लैंडस्केप बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। बच्चों से प्यार कीजिए, देखते रहिए माइंड मैटर्स।